हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका जो पहला पेपर है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ वो पढ़ रहे थे। और इसके पहले के वीडियो में हमने प्राकल्पना, तथ्य एकत्रित करने की विधियाँ, प्राथमिक द्वितीयक स्रोत, इन सब के बारे में पढ़ी। आज के वीडियो में हम तथ्य एकत्रित करने की, अनुसंधान में सामग्रियाँ एकत्रित करने की विधि है अवलोकन, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा कि अवलोकन है क्या। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों में अवलोकन की क्या परिभाषाएं दी, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो अवलोकन शब्द का अर्थ हम पढ़ें तो अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण और अवलोकन करना। दूसरे शब्दों में कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश में अवलोकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं या यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है, वो है अवलोकन। इसी प्रकार से श्रीमती P.V. यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्वक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रीमती यंग ने अन्यत्र लिखा है कि अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझ के किया गया अध्ययन है। प्रोफेसर C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। अर्थात इंद्रियों द्वारा, नेत्रों द्वारा हम किसी समस्या या किसी घटना के घटित होने को जब नेत्रों द्वारा देखकर उस घटना का उस वर्णन करते हैं तो वो है अवलोकन। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, अपने नेत्रों द्वारा सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अवलोकन में कोई भी व्यक्ति जब किसी समस्या, किसी घटना का अवलोकन करता है, किसी क्षेत्र का अवलोकन करता है, तो वो उस घटना के, उस क्षेत्र के दैनिक जीवन में भाग लेकर भी अवलोकन कर सकता है और दूर बैठकर भी अवलोकन कर सकता है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि अवलोकन की विशेषताएं। तो अवलोकन की परिभाषा और अर्थ से हमें ये समझ आया कि अवलोकन में इंद्रियों का प्रयोग होता है, आँखों का, कानों का। तो इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें मानव इंद्रियों का प्रयोग होता है। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं
व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग ही इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है। नेक्स्ट या दूसरी इसकी विशेषता है प्राथमिक सामग्री का संकलन। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है, अतः वो अधिक विश्वसनीय होती हैं। तीसरी इसकी विशेषता है सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, अतः वह घटनाओं का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिसका संबंध उनके अध्ययन से है। नेक्स्ट है इसका कार्य कारण संबंध का पता लगाना। सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में यह मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अध्ययनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की भी खोज करता है, जिसके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा तथा वास्तविकता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन। मोजर का मत है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अवलोकन द्वारा किए जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक या अनुभवों पर आश्रित होता है। निष्पक्षता। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उनकी भली भांति जांच करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पे कसता है, अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है और वह अभिनति से बच जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जिस प्रकार से व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना गया है। विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं रहता। तो इस प्रकार से आज हमने अवलोकन क्या है और अवलोकन की विशेषताएं पढ़ी। इसी क्रम में इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।